अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बहुत सी आपको नॉइज़ेस आएंगी। सोचा थोड़ी सी हसल बसल शेयर करें आपसे। हर वक्त काम की बात तो हो नहीं सकती। और अभी चाइनीज़ न्यू ईयर शुरू होने वाला, दिखाता हूँ। ये मेन एरिया है बुकित बिंतांग का। मैं एक कॉर्नर पे खड़ा हूँ, बहुत हैपनिंग एरिया है। तो सोचा आप लोगों से थोड़ा शेयर करता हूँ। वैसे इस वीडियो का जो मैसेज है वो कुछ और है, लेकिन पहले कुछ आपको हसल बसल दिखाते हैं। और ये बहुत लाइवली एरिया है, 24/7 चलता है। वो सामने ट्विन टावर है और दिस इज़ कॉल्ड डाउनटाउन ऑफ कोलालमपुर और बुकित बिंतांग। सामने ये डेमेस्कस है और कॉफ़ी शॉप्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं। इट्स सो बिज़ी एरिया, बिज़ी स्ट्रीट है। तो बाकी बात गाड़ी में बैठ के आपसे करता हूँ कि क्या बात करनी थी एक्चुअली। सो दिस इज़ द प्लेस और उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलें गाड़ी में बैठ के बाकी की डिस्कशन आपसे करते हैं। जी दोस्तों, तो कंटिन्यू करते हैं। रात का टाइम हो रहा है, तकरीबन 10 बज रहे हैं। तो आज मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि थोड़ी बात आप लोगों से शेयर करेंगे कि वाई वी फेल एज अ नेशन और वाई वी फेल एज एन इंडिविजुअल। और क्या हम लोग ऐसा करते हैं जो हम कामयाब नहीं हो सकते, या कामयाब होने का रेशो बहुत ही कम है। तो मैं थोड़ा एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करता हूँ और इन शॉर्ट बात करते हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, क्योंकि कोई फ़लसफ़े तो झाड़ने नहीं है। बस आप लोगों से शेयर करना है। शायद अगर कोई अपने आप को सही कर सके तो कर ले, बहुत अच्छी बात है। सो वाई वी फेल एज अ नेशन और वाई वी फेल एज अ ह्यूमन बीइंग एंड वाई वी फेल एज अ इंडिविजुअल पर्सन। तो सबसे जो मैंने बात नोटिस की है, जब आप उस माहौल में रह रहे होते हैं तब आपके लिए ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं और आपको इन चीज़ों का एहसास नहीं होता। जब लोग बाहर चले जाते हैं किसी फॉरेन कंट्री जहाँ पे इन सब चीज़ों को उनको ढूंढने से भी उनको नहीं मिलती, तो फिर जब वो वापस अपने मुल्क में आते हैं तो वो बड़ा ऑकवर्ड फीलिंग होती है उनको। फिर वो अपने रिश्तेदार दोस्तों से कहते हैं, यार ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, यहाँ के लोग ऐसे क्यों हैं, ये सही क्यों नहीं होते, यहाँ की सड़कें सही क्यों नहीं है, यहाँ की ये चीज़ सही क्यों नहीं है। तो उसका रीज़न फिर वहाँ के लोग बोलते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया के लोग बोलते हैं कि भाई आप अमेरिका से आए हो, आप मलेशिया से आए हो, आप कनाडा से आए हो ना, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हो। पैदा तो आप भी इधर ही हुए थे, बड़े तो आप भी इधर ही हुए, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि हम अपनी गलती को गलती ही नहीं समझते हैं। सो वाई वी फेल इन एवरी सिंगल थिंग, इट्स बिकॉज ना तो हमारी कोई मोरल वैल्यूज़ है, ना हमारी कोई एथिकल वैल्यूज़ है, ना हमारी कोई इमोशनल वैल्यूज़ हैं, ना हम किसी रिलेशनशिप को वैल्यू करते हैं। सिर्फ अगर हम आज किसी चीज़ को वैल्यू करते हैं तो वो पैसा है, पैसा है, पैसा है, स्टेटस है, और बस यही है मेरे ख्याल से। और हम किसी चीज़ को वैल्यू ही नहीं करते। और आज मैं वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान से बहुत प्यार है मुझे, और जितने भी लोग बाहर जाते हैं वो ज़्यादा प्यार करने लगते हैं पाकिस्तान से व्हेन दे गो आउट। बिकॉज परदेश जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, परदेश काटना इट्स नॉट ईजी। तो जो लोग भी परदेश में हैं, यानी अगर आपका भाई, बाप, हस्बैंड या एनीबडी हु इज़ आउटसाइड लिविंग इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और वो आपके लिए मेहनत करके पैसे कमा रहा है और आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप उसकी जितनी भी खिदमत करें या उसका जितना भी रिगार्ड करें वो कम है, और उसको जितना भी ऑब्लाइज करें वो कम है। और उसको कभी ये ना बोलें कि तू साढ़े वास्ते कीता की है। ये बातें तब रियलाइज़ होती हैं जब बंदा बाहर जाता है, तो फिर उसे पता चलता है परदेश बहुत मुश्किल है काटना। सबको दूर से हरा हरा ज़रूर नज़र आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सो अल्लाह का वास्ता है, अपनी इमोशनल वैल्यूज़ को बेहतर करें, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को अच्छा करें, और 2-3 काम छोड़ दें जो हम सब करते हैं। मैं भी करता हूँ, मैं कोई फ़रिश्ता नहीं हूँ। झूठ बोलना छोड़ दें, धोखा देना छोड़ दें, और अपने काम से सिंसेयर हो जाएं। ये बातें अगर आपको 3 किसी ने नहीं बताई, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई किसी ने, या फिर अगर आपको माँ बाप मसरूफियत की वजह से ना बता सके, या इवेंचुअली आपने ये बातें देखी नहीं कहीं पे होते हुए, तो प्लीज़ इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। झूठ बोलना शुरू कर दें, झूठ बोलना बंद कर दें। शुरू नहीं कर दें, झूठ बोलना बंद कर दें, और फ्रॉड करना बंद कर दें, मिसकमिटमेंट करना बंद कर दें,
मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं काम करता हूँ गाड़ियों का, तो मैं एट अ टाइम 8-10 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ, 25 गाड़ियाँ लेता हूँ, देता हूँ, और दुनिया में इस तरह हर बंदा करता है, पाकिस्तान में भी लोग करते हैं। तो मेरे 2 एक्सपीरियंसेस हैं। मैं जब चाइनीज़ से काम कराता हूँ तो वो पैसे टिका के लेता है, यानी जो पैसे वो मांगता है उसमें वो 10 रिंगिट भी कम नहीं करता। फॉर एग्जांपल कोलालमपुर में मैं एक चाइनीज़ से काम कराता हूँ, अपनी गाड़ियों का कराता था, अब नहीं कराता। उसका मेरा हर महीने का बिल होता था तकरीबन 20,000, 22,000, 15,000, 10,000, 12,000 रिंगिट, यानी अंडर 20,000 मैं उससे काम कराता था हर महीने। तो एक दिन मैंने उसको 20 रिंगिट या 10 रिंगिट कम उसके अकाउंट में डाले, तो उसने मुझे बोला कि आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, नेक्स्ट टाइम यू डोंट ब्रिंग योर कार। जो शख्स उससे 20,000 रिंगिट का काम करा रहा है, मैंने उससे 20 रिंगिट कम डाले, वो इस वजह से कि शायद कोई फिगर था 1,000 समथिंग, 1,220 का फिगर था, तो मैंने 1,200 डाल दिए, और आई थॉट कि 20 बाद में डाल दूंगा, पता नहीं क्यों, बहरहाल मैंने राउंड ऑफ करके डाल दिया। तो उसने मुझे बोला कि तुम पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत डिस्काउंट मांगते हो, और मैं अपने प्राइस में, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं तो मैं कम नहीं करूँगा। सेम गोज़, मैंने कहा यार चलो इसके नखरे बहुत हो गए, अब मैं बाहर से काम कराता हूँ। तो मैं मुख्तलिफ 5-6 पाकिस्तानियों के पास गया और उनसे मैंने काम कराया। बांग्लादेश से भी मैंने बंगालियों से भी काम कराया, अपने बंगाली ब्रदर्स से, और मैंने पाकिस्तानियों से भी काम कराया। आप यकीन करें कि एक भी बंदा जेंटलमैन नहीं मिला अभी तक, एक भी बंदा जेंटलमैन नहीं मिला। कस्में खिलवा लो, कलमे पढ़वा लो इनसे, 10 दिन बोलेंगे तो आपको 20 दिन के बाद भी उनकी मिन्नतें तरला करना पड़ेगा। पैसे भी आपके, गाड़ी भी आपकी, और आपको चूना भी वही लगाएंगे, और बाद में आपके ऊपर उल्टा टोपी आपके ऊपर ही रखेंगे। तो ये हमारी कल्चर, ये एक नॉर्म हो गया हमारे कल्चर का। जिधर भी जाएंगे सिंसेरिटी से काम नहीं करेंगे, उसकी टोपी उसके सर पे, उसकी टोपी उसके सर पे। मेरे से पैसे लेके किसी और गाड़ी को काम शुरू कर दिया जो पहले से खड़ी हुई थी, फिर उससे पैसे पहले लेके खा गए हुए, फिर मुझे बोला आप वेट करते रहें, फिर जब किसी और से पैसे आए तो मेरी गाड़ी का काम शुरू कर दिया। कभी बोला दुकान बंद है, कभी बोला दुकान खुली है। वही रोज़ के बहाने जो होते हैं बस वही चलते रहते हैं, और हम इसी तरह इसी स्ट्रगल में फंसे हुए हैं क्योंकि हम सिंसियरिटी से काम नहीं करते। अगर मैंने 100 लोगों से काम कराया है तो शायद 98 लोग जो हैं उन सब से बैड एक्सपीरियंस ही हुआ है अभी तक। और ये नहीं कि पैसे टाइम पे नहीं दिए, पैसे भी टाइम पे दिए, मैं उनके साथ बैठ के भी वीडियोस बना सकता हूँ यही बात, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो यही कहते हैं यार वो फंस गए थे यार, वो खर्चा आ गया था यार, ये हो गया था यार, घर में मसला हो गया था, वर्कशॉप बंद हो गई थी, फलाना टी, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सो कहने का मकसद ये है कि कोशिश करें अपने आप को बेहतर कर लें, कोशिश करें उतना ही काम पकड़ें जितना आप कर सकते हैं। एक आपकी रेप्यूटेशन होगी, रेप्यूटेशन पे बंदा पैसे कमाता है। अगर रेप्यूटेशन नहीं है, आपकी इज्जत नहीं है, तो ऐसे पैसे का क्या फ़ायदा। जो पैसा है वो तो जो बाज़ार में लोग गंदा काम करते हैं, पैसा तो उनके पास भी होता है और उनके पास इज्जत नहीं होती। जो लोग 2 नंबर करते हैं, पैसा उनके पास भी बहुत होता है, ज़ाहिरी इज्जत होती है, लेकिन पीठ के पीछे वही लोग गालियां देते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरा ये मैसेज है एक प्लीज़ के अपने आप को ठीक करें और अपने बच्चों को एजुकेट करें, उनको मोटिवेट करें कि झूठ ना बोलो, फ्रॉड ना करो। और हमारे प्यारे नबी ने भी यही फरमाया था कि जो मेरी कौम में से है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया था कि मेरी कौम सब वो काम करेगी जो वो कर सकती है, लेकिन मेरी उम्मत झूठ नहीं बोलेगी और मेरी उम्मत किसी को धोखा ही नहीं देगी। और हम जो उनके उम्मती हैं, आज हम सिर्फ यही कर रहे हैं, या तो धोखा दे रहे हैं, या तो शॉर्टकट, और या फिर झूठ बोल रहे हैं सारा दिन। झूठ पे कारोबार, झूठ पे बिजनेस, झूठ पे सुबह होती है, झूठ पे रात होती है। और मैं इसमें अपने आप को भी काउंट कर रहा हूँ कि हमें बहुत ज़रूरत है अपने आप को बेहतर करने की। तो जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ 2 नंबरी ना करें, बी अ मैन। अगर फ्रॉड हो गया है, पैसे ज़ाया हो गए हैं, पैसे खर्च हो गए हैं, जो भी हो गया है, आप बंदे को फेस करें। ऐसा नहीं है कि वो आपको 10-10 फ़ोन कर रहा है, आप उसका फ़ोन नहीं उठा रहे, उसको टोपी ड्रामे कर रहे हैं। तो एटलीस्ट फेस करना सीखें प्रॉब्लम को। अगर कुछ हो गया है तो कोई बात नहीं, आप उसको बताएं कि यार ये नुकसान हो गया है,
मैं सामने बैठा हूँ, आपको ये मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं आपको ये मसला हल करके दूंगा। तो उससे आपकी इज्जत 2 गुना बढ़ जाएगी, शायद वो आपको दोबारा भी हेल्प कर दे। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके साथ बिजनेस में लॉस हो गया और वो भागे नहीं, खड़े रहे, और लोगों ने उनको दोबारा भी सपोर्ट किया खड़ा करने के लिए कि यार अगर ये कमाएगा तो हमें पैसे देगा ना, अगर कमाएगा नहीं तो पैसे कैसे देगा। सो मेरी गुजारिश है भाइयों, 10 मिनट की वीडियो हो गई है, कोशिश करें कि अपनी वैल्यूज़ को ठीक करें, आगे आने वाली जनरेशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी और अल्लाह ताला हम सबको जो है वो सीधे रास्ते पे चलाए, आमीन। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और बाहर बहुत रश है, हालांकि आज वीकडे है और यहाँ पे हर वक्त ही ऐसा ही होता है। सो कभी आपको कोलालमपुर घुमाएंगे, दिखाएंगे अपने साथ। उसके लिए मुझे ट्रैवल व्लॉगर बनना पड़ेगा या फिर एडवेंचर व्लॉगर बनना पड़ेगा। सो सी यू सून, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।